नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार परीक्षा पार में। जैसा कि साथियों आप सभी को मैंने बताया, हमने जो है पहली क्लास में पढ़ा था यूपी की जो है मिट्टी के बारे में पढ़ा और हमने जो है वो टॉपिक लास्ट किया था उसके भूड़ मिट्टी पर जो हमने लास्ट टॉपिक कर दिया था। हम आज जो है आगे की चीजें जो है पढ़ने वाले हैं। हमने दो जो है उसमें से पढ़ लिए थे। यूपी में जो है कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आप बोलेंगे 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो पहली मिट्टी जो पाई जाती है भावर तथा तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है उसे वो पढ़ा हमने। दूसरी मिट्टी जो हमने पढ़ी वो गंगा यमुना मैदान के क्षेत्र की मिट्टी को पढ़ा। अब हम तीसरी जो मिट्टी पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण के पठार की मिट्टी, है ना। मृदा जो है हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण के पठार की मृदा के बारे में आज की क्लास में जो हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट जो है क्लास से जुड़ जाएं और फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और किसी का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, यानी कि हम जो है पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, तो आप लोग बोलेंगे हम जो है पढ़ रहे थे यूपी की मिट्टी, है ना, यूपी की मृदा पढ़ रहे थे। यूपी की मृदा के बारे में पढ़ रहे थे, यूपी की मृदा। और इस मृदा में जो है हमने 2 जो टॉपिक खत्म कर लिए और इससे आगे की चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं। आगे की चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं। अब हम थर्ड जो पॉइंट पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट था हमारा, 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम दक्षिण के पठार की मृदा। इस मृदा के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसी मृदा होती है, किस प्रकार की मिट्टी होती है, यहाँ पर कैसी कैसी मिट्टी पाई जाती है। ये अलग अलग ये जो है अलग अलग, यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जो है ये कौन सा क्षेत्र है, आप बोलेंगे ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। और यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाल तथा पीली मृदा के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जो है अलग अलग प्रकार की, यहाँ अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, प्रकार की मिट्टी, ठीक है। तो हम यहाँ के अलग अलग प्रकार के बारे में जो है पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो लाल तथा पीली मिट्टी के बारे में, लाल तथा पीली मिट्टी के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कौन सी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो साथियों हम लाल तथा पीली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। लाल तथा पीली मिट्टी, लाल तथा पीली मिट्टी के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पीली मिट्टी के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो बताएंगे, किसी को कोई भी डाउट हो जल्दी फटाफट से यहाँ तक, किसी को कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लाल तथा पीली मिट्टी जो है किन जिलों में ज्यादातर पाई जाती है, जिलों की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। बहुत कम पाई जाती है परंतु पाई जाती है। तो हम जिले की बात करेंगे। सबसे पहले कौन से जिले में ज्यादातर पाई जाती है, जिले के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे पहले सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली। कौन सा, तो आप बोलेंगे चंदौली जिला। चंदौली जिले में भी पाई जाती है, ठीक है भाई। कौन कौन से जिले में पाई जाती है, तो सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्जापुर और चंदौली जिले में ये मिट्टी देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं ये लाल मिट्टी के अंदर जो है, लाल मिट्टी के अंदर जल मिलता है तो वो पीले रंग में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो पीली मिट्टी दिखाई देती है। लाल मिट्टी में जब जल जो है, लाल मिट्टी के अंदर जब जल मिलता है तो वो पीले में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम इसके बारे में पीली क्यों हो जाती है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है आयरन ऑक्साइड, है ना। इसका कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड। हम तो इसके बारे में बात करते हैं पहले। लाल मिट्टी के अंदर जल मिलता है, अंदर जल मिलता है। कैसे कलर की मिट्टी बन जाती है, तो आप बोलेंगे वो पीले कलर की मिट्टी
बन जाती है, पीली मिट्टी कहलाती है। फिर कैसी मिट्टी बन जाती है? आप बोलेंगे पानी मिलने से जो है क्या हो जाता है, अंदर पानी मिलता है तो वह पीले में बदल जाती है, तो वह पीले रंग में बदल जाती है, पीले रंग में बदल जाती है, बदल जाती है। अब इसका कारण क्या है भाई, ये लाल से पीले में क्यों बदल जाती है? इसका कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा कि ये पीले से लाल से पीले में कैसे कन्वर्ट हो रही है, इसका क्या रीजन है। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये जो है पीली मिट्टी में क्यों बदल जाती है। तो इसका कारण ये है, इसमें जो है आयरन ऑक्साइड के कारण ये बदल जाती है। किसके कारण बदल जाती है? आयरन ऑक्साइड के कारण बदल जाती है। लिखेंगे पीले में क्यों बदल जाती है, तो आप लोग बोलिएगा पीले में बदल जाती है। इसका रीजन क्या है, क्यों बदल जाती है? क्यों का क्या मतलब है? क्यों का मतलब ये है, इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण बदल जाएगी, ऑक्साइड के कारण ठीक है, कारण बदल जाती है। ठीक है भाई, यहाँ तक आशा करूंगी कि आप सभी को ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी किसी का कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आगे पढ़ें, जल्दी बताएं, जल्दी फटाफट से, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सेकंड जो पढ़ेंगे, हमने पहले पढ़ ली लाल तथा पीली मिट्टी के बारे में। सेकंड जो हम मिट्टी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वो मोटा मृदा। सेकंड नंबर पर हम कौन से? भोटा मृदा के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड नंबर भोटा मृदा आखिरकार होती क्या है भाई? भोटा मृदा के बारे में पढ़ेंगे सेकंड नंबर पर। ठीक है, भोटा मृदा, ये मृदा आखिरकार होती क्या है, ये मिट्टी आखिरकार होती क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये बुंदेलखंड में पाई जाती है, बुंदेलखंड रीजन में पाई जाने वाली मिट्टी है भाई। जब हम दक्षिण पठार की मिट्टी पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ही सारी मिट्टियां पाई जाती होंगी। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है और ये मोटा अनाज उगाने के काम आती है। कैसी मिट्टी कैसे कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है और ये मोटा अनाज उगाने में ये जो है मोटा अनाज के लिए जो है बहुत ज्यादा लाभदायक। कैसी है? मोटा अनाज उगाने में काम आती है, मोटा अनाज। ठीक है, जैसे कि मोटा अनाज ज्वार हो गया, बाजरा हो गई, क्या हो गया? आप बोलेंगे ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, है ना भाई, ये मोटा अनाज है। ठीक है, इन्हें उगाने में जो है बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। यदि ये जो है मैं बात करूं आप सभी से कि ये जो है इसका निर्माण कैसे होता है, तो विंध्यान पर्वतों के अक्षय से जो है इसका निर्माण होता है। इस मिट्टी है कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो आप बोलेंगे विंध्यान पर्वत जो है, ये कैसे पर्वत आप बोलेंगे कि कैसे पर्वत, तो आप लोग बोलेंगे विंध्य पर्वत जो है, विंध्य पर्वत है ना, विंध्य पर्वत के अक्षय से, विंध्य पर्वत के अक्षय से, ठीक है भाई, कैसे हैं? तो आप बोलेंगे विंध्य पर्वत के अक्षय से जो है इसका निर्माण होता है। इतनी चीज आप लोगों को याद रखनी है। आशा करूंगी कि आपको इतनी चीज अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। आगे बढ़े, अगला जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे, अगली मिट्टी जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड नंबर, है ना, थर्ड नंबर कौन सी मिट्टी हम पढ़ने वाले हैं, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगली मिट्टी जो है हम कौन से नंबर की, तो तीसरे नंबर पे हम जो है कौन सी मिट्टी पढ़ने वाले हैं, इसे मार या
माड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। मार या माड़ मृदा, है ना, मार या माड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। और इस मृदा के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सभी बताएं कि इस मृदा का निर्माण कैसे होता है और ये किस क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती है। दोस्तों यदि मैं इसकी बात करूं कि ये मृदा जो है, आप लोग बोलेंगे ये मृदा जो है काले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? तो लाडलो ये जो है इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ही पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जल्दी बताओ कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। और यदि मैं आप लोगों से बात करूं इसका रंग कैसा होता है, रंग की बात करूं तो काला रंग होता है। कैसे रंग की होती है? काले रंग की होती है। काला रंग होता है मिट्टी का। मिट्टी का रंग कैसा होता है? इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो काला रंग होता है। ठीक है भाई, कैसा रंग होता है? काला रंग होता है। अगर मैं इसके बारे में और आप सभी को डिटेल में समझाऊं तो ये काली मिट्टी की तरह जो है कैसी होती है? चिपचिपी होती है। गोंद की तरह चिपचिपी होती है, काली मिट्टी की तरह। तो लिखेंगे यहाँ पर काली मिट्टी की तरह चिपचिपी होती है। काली मिट्टी की तरह कैसी होती है? चिपचिपी होती है। चिपचिपी होती है ना। तो कैसी होती है ये? काली मिट्टी की तरह चिपचिपी होती है, गोंद की तरह, है ना। यहाँ पे गोंद लिख लेंगे, गोंद की तरह। ठीक है, आशा करूंगी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार जल्दी से बताएं कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। आपको रिस्पॉन्स मिलेगा तुरंत कि हाँ किसको क्या प्रॉब्लम है। आगे बढ़े तो आगे जो हम मिट्टी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम राकड़ मृदा। कौन सी मृदा? आप बोलेंगे हम राकड़ मृदा के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कौन से नंबर की मृदा है? 4th नंबर की मृदा पढ़ते हैं। राकड़ मृदा के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। राकड़ मृदा है क्या? आखिरकार में ये राकड़ मृदा है क्या? फिर राकड़ मृदा है क्या? जल्दी बताएं, आखिरकार में ये राकड़ मृदा है क्या? जल्दी बताएं सभी लोग फटाफट से। ये बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है और इसका रंग जो है लाल व भूरे रंग की होती है। क्या है? तो आप बोलेंगे ये जो है बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती हैं। और इसका रंग जो है कैसा होता है? तो आप बोलेंगे लाल और भूरे रंग का। मिट्टी का रंग कैसा होता है? मिट्टी का रंग कैसा होता है? मिट्टी का रंग, दोस्तों मिट्टी के रंग की यदि मैं बात करूं लाल व भूरा होता है। कैसा होता है? लाल व भूरे रंग की होती है ये मिट्टी, भूरे। ठीक है, कैसे रंग की होती है? लाल व भूरे रंग की ये मिट्टी पाई जाती है। जल्दी बताएंगे आप लोग। अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस मिट्टी में जो है ज्यादातर किस अनाज को जो है उगाया जाता है? तो आप बोलेंगे तिल व चना। तिल व चना जो है इस मिट्टी में ज्यादातर उगाया जाता है। तो बोल सकते हैं तिल व चना की उपज होती है। क्या बोलेंगे यहाँ पर? तिल व चना की उपज होती है। तिल व चना की उपज होती है। चना की उपज होती है ना। उपज होती है। ठीक है भाई, उपज होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बताएं फटाफट से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और आपको रिस्पांस तुरंत दिया जाएगा, है ना। आगे बढ़े। आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं परवा या पड़वा मिट्टी के बारे में।
है ना। पांचवा नंबर पड़वा या पड़वा मिट्टी के बारे में, पड़वा मिट्टी के बारे में बताएंगे सभी लोग कि ये जो है मिट्टी, जल्दी बताओ फटाफट से, इसके बारे में बताएंगे सभी लोग जल्दी। अगर मैं बात करूं इसकी, ये मिट्टी जो है ज्यादातर किन जिलों में पाई जाती है, तो हमीरपुर व जालौन जिलों में ज्यादातर पाई जाती है। किस में पाई जाती है? हमीरपुर व जिले के नाम बताऊं मैं आपको जिले, तो हमीरपुर व जालौन, हमीरपुर व जालौन, ठीक है, जालौन में जो है ये ज्यादातर पाई जाती है। भाई आप लोग याद रखिएगा, दोनों जिले ही इंपॉर्टेंट हैं, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि ये जो है किन जिलों में पाई जाती है मृदा, तो आपको बताना होगा जालौन व हमीरपुर जिले में पाई जाती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका रंग किस कलर का होता है, मिट्टी का कलर किस रंग का, मतलब मिट्टी का जो कलर है वो कैसा होता है, रंग होता है हल्का लाल, हल्का लाल रंग होता है, लाल रंग होता है भाई, लाल रंग होता है। आप लोग याद रखिएगा कैसा रंग होता है, तो दोस्तों लाल रंग होता है मेरे भाई। कैसे रंग होता है, तो आप बोलेंगे लाल रंग होता है। यहाँ पर जो है किसकी उपज होती है, तो चना ज्वार या मोटे अनाज की उपज की जाती है, चना ज्वार या मोटे अनाज की उपज की जाती है, चना ज्वार व मोटे अनाज की उपज की जाती है, चना ज्वार मोटे अनाज की उपज की जाती है, अनाज की उपज की जाती है, ठीक है, उपज की जाती है। इतनी चीज आपको याद रखनी है, ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण मिट्टी है जो आपको याद रखनी है भाई, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैसी है, तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। आगे बढ़े, आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं, तो आप बोलेंगे हम अन्य मिट्टी के बारे में जो है पढ़ेंगे। ये जो हमने दक्षिण पठार क्षेत्र की जो है मिट्टी पढ़नी है, कितनी क्या पढ़ ली हमने, दक्षिण पठार क्षेत्र की जो है मिट्टियां पढ़ ली। अब हम कुछ अन्य मिट्टियां हैं जो कि इनसे अलग हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आप अन्य मिट्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा, सभी लोग बताएंगे कि अन्य मिट्टियां कौन कौन सी पढ़े हैं, जल्दी बताएं सभी लोग अन्य मिट्टियों के बारे में। अन्य मिट्टी, अन्य मिट्टी, इनके बारे में सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें भाई। अन्य मिट्टी जो है ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब वैसे ये चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो जो है हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। तो अन्य मिट्टी के बारे में बताएं सबसे पहले कि अन्य मिट्टी जो है, सबसे पहले हम कौन सी मिट्टी पढ़ेंगे, तो आप बोलेंगे हम काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कौन सी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले जो है काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में सभी लोग बताएं मुझे। काली मिट्टी आखिरकार है क्या, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इन सारी चीजों के बारे में आप लोग मुझे बताइएगा फटाफट से, जल्दी बताएं, फटाफट से सभी लोग बताएंगे। काली मिट्टी का अन्य नाम, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि कपास में जो है, कपास काली मिट्टी में अच्छी तरीके से उपज हो जाती है कपास की, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। 1 मिनट देंगे भाई। तो दोस्तों क्या इसे कपासी मिट्टी के नाम से क्यों जाना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे इसे कपासी मिट्टी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि कपास की उपज काली मिट्टी में ज्यादा अच्छी हो जाती है। यहीं पे मैं आपसे बोलूं, कपासी के अलावा इसे लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लावा मिट्टी के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि ज्वालामुखी से ये मिट्टी निकलती है, इसीलिए इसे जो है लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम बताएं जल्दी फटाफट से, अन्य नाम है ना, अन्य नाम क्या क्या है इसके। लावा मिट्टी, अन्य नाम के बारे में बात करते हैं।
लावा मिट्टी, लावा मिट्टी है ना, लावा मिट्टी। और हम जो है इसे कपासी मिट्टी, और किस मिट्टी के नाम, और क्या नाम हो जाएगा इसका, ये भी आप लोग बताएं जल्दी फटाफट से। और इसका अन्य क्या नाम हो जाएगा, इसे लावा मिट्टी, कपासी मिट्टी और रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मृदा, रेंगूर मृदा के, रेंगूर है ना, रेंगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेंगूर मिट्टी या मृदा, बात एक ही है, मिट्टी बोलो या फिर इसे क्या बोलो, आप बोलेंगे इसे मृदा बोलो, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोनो दिक्कत, कोशिश यही है कि आपको कोई दिक्कत ना हो इन 3 दिनों में, है ना। और जो है आप प्रॉपर तरीके से क्लास लेंगे, अपनी जिस टाइम पर चलती है उसी टाइम पर आपको क्लास मिलेगी। बस शर्त ये है, शर्त क्या है बस कि लाइव नहीं दिखाई दूंगी मैं आप सभी को, रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखाई दूंगी प्रीमियर पर। ठीक है, तो आगे बढ़े। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो मिट्टी है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो कुछ मात्रा में बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। कुछ क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। तो आप बोलेंगे कुछ मात्रा में बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, है ना, क्षेत्र में पाई जाती है, पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। और आशा करूंगी कि आप पेपर में छोड़कर तो बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि मैं आपको इतने प्यार से, इतने आसान भाषा में समझा रही हूँ, तो आशा करूंगी कि आप छोड़कर तो आने वाले नहीं हैं। किसी को कोनो दिक्कत हो ना तो आप कमेंट कर देना, बस आपको आंसर तुरंत दिया जाएगा, है ना, आपको तुरंत आंसर दिया जाएगा। तो आगे बढ़े। यूपी में इसे जो है किस नाम से जानते हैं, तो आप बोलेंगे यूपी में इसे जो है करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है लाडलो, तो यूपी में इसे, यूपी में लिखेंगे, यूपी में इसे करेल मृदा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, करेल मृदा के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आप बोलेंगे करेल मृदा के नाम से जाना जाता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि इसे जो है किस नाम से जाना जाता है, पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको बताना भी पड़ेगा। हाँ भाई बिल्कुल बताना पड़ेगा, नहीं रुक सकते हम बताए बिना, है ना, क्योंकि अगर हम रुक गए तो हमारे एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, और एग्जाम में मार्क्स कटेंगे हमें दुख होगा, है ना, हमें दुख होगा, इसीलिए जो है हम नहीं रुक सकते बिना बताए। आगे यदि मैं बात करूं, इसकी जो है जल योजन की क्षमता बहुत अधिक है। काली मिट्टी में यदि पानी डाल दिया जाए तो वह उस पानी को जो है ना अपने साथ बहुत टाइम तक रख सकती है, मतलब कि वो चिपचिपी सी रहती है, वो पानी को सोखती नहीं है, पानी को सोखती नहीं है। जल योजन क्षमता है, क्या है, जल योजन क्षमता अधिक है। लिखिएगा, काली मिट्टी में जल योजन क्षमता अधिक है, जल मिट्टी में जल योजन क्षमता अधिक है, योजन क्षमता अधिक है भाई। कैसी है, अधिक है, ठीक है भाई, अधिक है, आप लोग याद रखिए, ठीक है, कैसी है, ये जो है अधिक है, आप लोग याद रखिएगा। यदि मैं इसी के बारे में बात करूं, इसके जो है पानी सूख जाने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पानी जो है ये बहुत टाइम में सोखती है, इसमें जो है जल को जो है अपने पास ही रखती है ना, ज्यादा नहीं सोखती है। परंतु जब ये मिट्टी पानी को सोख लेती है, जब पानी इसका सूख जाता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। लिखिए, काली मिट्टी में पानी सूख जाने के बाद दरारें पड़ जाती हैं। काली मिट्टी में पानी सूख जाने के बाद क्या हो जाती हैं,
दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं दोस्तों? दरारें पड़ जाती हैं, पड़ जाती हैं। भाई क्या पड़ जाती हैं? तो आप बोलेंगे कि दरारें पड़ जाती हैं। ये है सतह, ये जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है, ये जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है, आप लोग ठीक है। ये है स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है, जुताई वाली मिट्टी होती है, जुताई वाली मिट्टी होती है। ठीक है भाई, मिट्टी होती है आप लोग याद रखेंगे इतना। आशा करूंगी कि ये चीज जो है आपको समझ में आई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा। क्या पढ़ेंगे? मरुस्थलीय मृदा के बारे में और पढ़ेंगे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, हम जो है क्या पढ़ेंगे? मरुस्थलीय मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय स्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, मृदा के बारे में पढ़ेंगे आप हम। मरुस्थलीय मृदा, आखिरकार मरुस्थलीय मृदा होती क्या है? आखिरकार में मरुस्थलीय मृदा जो है होती क्या है दोस्तों? इस बारे में बताएंगे आप लोग। आखिरकार मरुस्थलीय मृदा होती क्या है दोस्तों? यदि मैं मरुस्थलीय मृदा की बात करूं आप लोगों से, तो मरुस्थलीय मृदा जो है किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे मरुस्थलीय मृदा उसे कहा जाता है जो कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। किसे कहा? वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कि हम बोलते हैं ये जो है चट्टान जो होती है ना, चट्टान टूटकर रेत में बदल जाती है। ये इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो आप बोलेंगे चट्टान टूटकर रेत में बदल जाती हैं, इसका निर्माण ऐसे होता है। यदि मैं आपसे बात करूं, ये जो है बालू रेत के, इसमें जो है ना बालू रेत की अधिकता ज्यादा पाई जाती है मिट्टी में। यदि मैं इसके बारे में ये भी बात करूं, ये किस क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती है? तो मथुरा क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती है। हाँ, मथुरा के बाद बात की जाए है, अलीगढ़ में भी पाई जाती है, परंतु अलीगढ़ में कम पाई जाती है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा लिखेंगे। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो आप लिखेंगे ये पाई जाती है कहाँ? तो लाडलो ये पाई जाती है कम वर्षा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, क्षेत्र में, है ना भाई? कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये इसका निर्माण जो है कैसे होता है? तो आप बोलेंगे चट्टानें टूटकर जो है किस में बदल जाती हैं? रेत में बदल जाती हैं। चट्टानें टूटकर किस में बदलती हैं? चट्टानें टूटकर रेत में बदल जाती हैं। निर्माण कैसे होता है? ये जो है निर्माण इसका कैसे होता है? तो निर्माण कैसे होता है मेरे लाडलो? तो निर्माण होता है चट्टानें टूटकर रेत में बदल जाती हैं, टूटकर रेत में बदल जाती हैं, रेत में बदल जाती हैं। ठीक है, बदल जाती हैं, बदल जाती हैं। ठीक है, इसमें जो है रेत और बालू की अधिकता पाई जाती है, रेत में बदल जाती हैं। और अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये इसमें जो है रेत व बालू की अधिकता कैसी पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। रेत व बालू की अधिकता कैसी पाई जाती है? रेत व बालू की अधिकता, रेत व बालू की अधिकता पाई जाती है ना? कि अधिकता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है, पाई जाती है भाई। ठीक है, पाई जाती है। इसमें एक चीज और है, ये किन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है, मतलब कि किन जनपदों में ज्यादा पाई जाती है? तो मथुरा, आगरा, और ये मथुरा आगरा के साथ अलीगढ़ में भी पाई जाती है, परंतु अलीगढ़ में कम पाई जाती है। किन जनपदों में पाई जाती है? जनपद की बात करेंगे। यहाँ पर जनपद की बात करते हैं दोस्तों। जनपद जनपद कौन से हैं? आगरा, मथुरा। आगरा, मथुरा में ज्यादा पाई जाती है, मथुरा में जो है ज्यादा पाई जाती है। अलीगढ़ में कम पाई जाती है। अलीगढ़ का भी नाम लिखेंगे, परंतु अलीगढ़ में लिखेंगे कम पाई जाती है। अलीगढ़ में कैसी पाई जाती है? कम पाई जाती है, कम
पाई जाती है, पाई जाती है। यहाँ पर जो है उपज हो जाती है, यहाँ पर जो है खेती हो जाती है, कृषि हो जाती है, परंतु यहाँ पर जो है कृषि नहीं, यहाँ पर कृषि नहीं होती, यहाँ पर कृषि नहीं होती। ठीक है, तो हम जो है एक बार इसका रिवीजन करेंगे, है ना। और एक मिट्टी और है दोस्तों, लवणीय तथा क्षारीय मृदा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अन्य नाम जो है रेहे, कलहड़ और इसे बंजर ऊसर के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इसके बारे में बता दूं, चलो बता ही देती हूँ, है ना। तो इसके में भी बता ही देती हूँ। तो डालेंगे क्या, डालेंगे अगला नेक्स्ट क्या, तथा क्षारीय मृदा, लवणीय, लवणीय तथा क्षारीय मृदा, है ना, क्षारीय, क्षारीय मृदा, इसके बारे में बताऊंगी मैं आप सभी को। इसके अन्य नाम क्या है, अन्य क्या नाम है, नाम बताइए पहले, अन्य नाम, अन्य नाम क्या है। ऊसर आप जानते होंगे, बंजर भी आप जानते होंगे। ऊसर बंजर जो है बोल देते हैं भाई ऊसर में चला जा, बंजर में चला जा, है ना। ऊसर बंजर और कलहड़, कलहड़ जहाँ कल्लड़ जो भी है, जहाँ पे जो है आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलते हैं, कीकर के पेड़ देखने को मिलते हैं, है ना। ये सारी चीजें जो देखने को मिलती हैं उसे कल्लड़ कहा जाता है। और रेहे जो है इसका नाम है। अन्य नाम क्या है इसके, रेहे, कल्लड़, ऊसर, बंजर, ये जो है इसके क्या है, अन्य नाम है। इसके बारे में आप थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली मेन पॉइंट क्या है, अगर मैं किसी भी मृदा का सामान्य पीएच मान की बात करूं तो उसका सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो आप सामान्य पीएच मान बताइए कितना होता है किसी भी मृदा का। तो कोई भी मृदा हुई उसका सामान्य पीएच मान की यदि मैं बात करूं तो उसका सामान्य पीएच मान होता है 6 से 7.5। ठीक है, 6 से 7.5 होता है ये। इससे जो है हम अच्छी मिट्टी मानते हैं, जिसका भी पीएच मान 6 से 7.5 होगा उसे हम जो है कैसी मिट्टी मानते हैं, तो आप बोलेंगे उसे हम अच्छी मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगर 7 हो मतलब कि 7 पीएच मान हो तो उसे उदासीन मिट्टी के, उदासीन बोल देते हैं भाई ये उदासीन है ना। उदासीन आपने उसमें पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, है ना। तो इसे जो है उदासीन बोल देते हैं। यदि आप बोले 7 से अधिक हो जाए, किसी मृदा का पीएच मान 7 से यदि अधिक हो जाए तो वह क्षारीय व लवणीय मृदा कहलाती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अगर मैं सामान्य मिट्टी की बात करूं, है ना, सामान्य पीएच मान क्या होता है, किसी भी मिट्टी का, यहाँ पे लिख लेंगे किसी भी मिट्टी का, किसी भी, एक बार लिख लेंगे मिटाकर ही भाई सारा। ठीक है, किसी भी मिट्टी का सामान्य पीएच मान, किसी भी मिट्टी का सामान्य पीएच मान, पीएच मान कितना होता है भाई, सबका पीएच मान होता है ना। इसका जो है 6 से 7.5 बताया गया है। कितना बताया गया है, 6 से 7.5, परंतु 7.5 बताया गया है। परंतु मैं यहाँ पे बात करूं 7 की, तो 7 को उदासीन नाम दिया गया है कि मिट्टी का पीएच मान 7 होगा तो उसे उदासीन कहा जाएगा। अगर 7 से अधिक होगा तो उसे क्षारीय तथा लवणीय मृदा के नाम से जाना जाएगा। क्या, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आगे बात करते हैं। तो अगर किसी का 7 है पीएच मान, किसी मृदा का 7 पीएच मान है तो उसे उदासीन बोलते हैं। 7 पीएच मान है तो उसे क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, उदासीन। और यदि 7 से अधिक है, क्या है, 7 से अधिक, 7 से अधिक है किसी का मान, 7 से अधिक है किसी का मान, तो 7 से अधिक है तो उसे हम जो है क्षारीय तथा लवणीय मृदा कहते हैं। क्षारीय व लवणीय मृदा कहते हैं, क्षारीय व लवणीय मृदा कहते हैं, लवणीय मृदा कहते हैं। ठीक है, इसे जो है हम क्षारीय तथा लवणीय मृदा कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं अम्लीय मृदा का पीएच मान कम होता है। यदि किसी भी मृदा
क्या, अगर मैं आपसे बात करूं अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे 8.5 से ज्यादा होता है। कितना होता है? 8.5 से ज्यादा होता है। अगर मिट्टी, अगर मैं बात करूं किसमें, ये जो है आपसे पूछा जाएगा मिट्टी में सुधार के लिए जो हम क्या करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं। आप बताएंगे जल्दी, मिट्टी को सुधारने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मिट्टी को सुधारने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो आप बोलेंगे जिप्सम का यूज करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज जो है हमने इस मृदा के बारे में पढ़ी। सिर्फ जिप्सम है भाई, सम है वो, जिप्सम है भाई, सम है ना, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और ये जो है हमने आज की मृदा का टॉपिक खत्म कर दिया है। और ये जो है हमने आज की मृदा के बारे में पढ़ा कि यूपी की मृदाएं कितनी हैं, ये सारी चीजें उनके डिटेल में पढ़ा। और मृदा क्या होती है, ये सारी चीजें जो है हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो एक बार रिवीजन करते हैं सारी चीजों का जो हमने पढ़ा अभी तक, है ना, सारी चीजों का जो है रिवीजन करते हैं। और फिर जो है हम आज की क्लास को ऑफ करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी बजट की होगी, 2023 और 24 का बजट क्या है, तो यूपी के बजट के बारे में जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, तो जानते हैं हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया और क्या क्या पढ़ना स्टार्ट किया। तो हमने यूपी की मृदा हमने जो है एक क्लास खत्म करवा दी है। पहले क्लास फर्स्ट हो चुकी है, उसमें जो है हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था, तो आप बोलेंगे भ्रूण मृदा तक पढ़ा दिया था, है ना, भ्रूण मृदा तक पढ़ा दिया था। ये भ्रूण मृदा किसके अंतर्गत आती है, तो ये पुरानी या जड़ोल मिट्टी के अंतर्गत आती है, उसी एक पार्ट है। और हमने जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम थर्ड जो पढ़ रहे हैं जो है वो है क्या, दक्षिणी के पठार की मृदा, है ना, दक्षिण के पठार की मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं। यदि मैं इसके बारे में बात करूं, यहाँ अलग अलग प्रकार की मिट्टी जो है पाई जाती है या फिर मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट पढ़े लाल तथा पीली मिट्टी। सबसे पहले हमने पढ़ा है लाल तथा पीली मिट्टी के बारे में। तो ये कौन कौन से जिले में ज्यादातर पाई जाती है, तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चंदौली जिले में ये ज्यादातर पाई जाती है। यदि मैं लाल मिट्टी के अंदर जल मिलता है ना, लाल मिट्टी के अंदर यदि जल मिलता है तो पीले में कन्वर्ट हो जाती है, पीले रंग में बदल जाती है। इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, ये काले रंग में क्यों बदल जाती है, तो इसका बहुत शानदार सा रीजन है आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण है ये परिवर्तित हो जाती है। आगे जो है हमने पढ़ा दोस्तों भोटा मृदा के बारे में पढ़ा। भोटा मृदा आखिरकार किस क्षेत्र में पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। मोटा अनाज उगाया जाता है इसमें, जैसे ज्वार, मक्का और बाजरा। इसके बाद हमने इसका निर्माण के बारे में पढ़ा। इसका निर्माण जो है विंध्य पर्वत जो है उनके अक्षय से इसका जो है निर्माण होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो हमने पढ़ा मार या माड़ मृदा के बारे में पढ़ा। माड़ मृदा क्या है आखिरकार, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी काले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? काले रंग की मिट्टी होती है। काली मिट्टी की तरह ये चिपचिपी भी होती है, गोंद की तरह, है ना, गोंद की तरह ये चिपचिपी भी होती है। आगे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा राकड़ मृदा। राकड़ मृदा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। मिट्टी का रंग जो है लाल व भूरा रंग होता है। कैसा होता है? लाल व भूरा रंग होता है। और इस मिट्टी में जो है तिल व चना की उपज होती है। किसकी होती है? तिल व चना की उपज होती है। आगे बढ़े, हमने परवा या पड़वा मिट्टी के बारे में। इंपोर्टेंट मिट्टी है, पूछी गई है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। परवा या पड़वा मिट्टी के बारे में बात करें हम, जिले कौन कौन से हैं? हमीरपुर व जालौन में ये ज्यादातर पाई जाती है। रंग जो है हल्का लाल रंग होता है इस मिट्टी का। ये मिट्टी जो है ज्वार, मोटे अनाज की उपज, इसमें जो है चना, ज्वार व मोटे अनाज की उपज की जाती है। इतनी भी चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़े, आगे देखिएगा, हमने पढ़ा अन्य मिट्टियों के बारे में। अन्य मिट्टी के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ी काली मिट्टी। और काली मिट्टी में जो है काली मिट्टी के जो है हमने नाम पढ़े हैं, है ना, नाम पढ़े हैं। अन्य नाम क्या है काली मिट्टी के, अन्य किस नामों से जाना जाता है इसे?
तो लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और रेंगूर मिट्टी के नाम से जाता है। मैंने आपसे बोला कि इसे किस नाम से जाना जाता है, रेंगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कुछ मात्रा में बुंदेलखंड क्षेत्र में भी पाई जाती है ये काली मिट्टी। तो यूपी में इसे किस नाम से जानते हैं, आप बोलेंगे करेल मृदा के नाम से जानी जाती है ये यूपी में, ठीक है। काली मिट्टी में जो है जल योजन क्षमता अधिक होती है, ये जो है जल को ज्यादा सोखती नहीं है। आगे बात करें, काली मिट्टी में जो है पानी सूख जाने के बाद क्या हो जाता है, दरारें पड़ जाती है, यह सतह जुताई वाली मिट्टी होती है। आगे यदि मैं बात करूं आप लोगों से, मरुस्थलीय मृदा जो है कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसका निर्माण जो है चट्टानें टूटकर रेत में बदल जाती हैं, रेत में बालू की अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में जो है रेत तथा बालू की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, जनपद आगरा, मथुरा, अलीगढ़ में पाई जाती है। अलीगढ़ में जो है ये बहुत में पाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा। आगे यदि मैं बात करूं लवणीय तथा क्षारीय मृदा के बारे में, अन्य जो है इसके नाम क्या है, रेहे, कल्हड़, ऊसर, बंजर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये मृदा जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, कल्लड़, ऊसर और बंजर में ज्यादातर पाई जाती है। किसी भी मिट्टी का सामान्य पीएच मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे 6 से लेकर के 7.5 तक होता है। आगे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आगे आपको ये बताया 7 पीएच मान जिस भी मिट्टी का होगा उसे उदासीन बोला जाता है, और 7 से अधिक किसी मिट्टी का जो है पीएच मान हो तो उसे क्षारीय व लवणीय मृदा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मिट्टी को सुधारने के लिए इसका यूज करते हैं, तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें जो है हमने पढ़ी, और आज जो है हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। मृदा का टॉपिक जो है हमारा आज ही समाप्त होता है। पहली क्लास मैंने करा दी और सेकंड क्लास जो है आज करा जो है दोस्तों। इसके बाद में जो पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे क्लास में वो पढ़ेंगे हम बजट का चैप्टर, 2023 और 24 का बजट क्या है। तो दोस्तों आप सभी का कोई भी डाउट हो तो आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, आपको रिस्पांस दिया जाएगा। तो आप सभी से मैं माफी चाहूंगी, ठीक है, कि हम जो है 2-3 दिन के लिए लाइव नहीं मिलेंगे आप सभी को, तो जो है हम ट्यूसडे से आपको प्रॉपर लाइव मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपने अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।